एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स हाउस। तो ये वीडियो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने पहली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस क्या होता है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको दिया कि आपको एक कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। सो यू आर टॉसिंग अ कॉइन, और मैंने आपको बोला कि आपको वो कॉइन 3 बार टॉस करना है, ठीक है। तो जब हम 3 बार किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा दैट विल बी, हो सकता है तीनों बारी हेड आ जाए, तीनों बार टेल आ जाए, या फिर 2 बारी हेड 1 बारी टेल। सो ये हमारे जो है सैंपल स्पेस हो सकते हैं। ये जो मैं पार्ट लिख रही हूँ इसको काट दीजिएगा एडिटर मैडम। सो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर 3 बारी कॉइन को टॉस करा है और ये हमारा सैंपल स्पेस आया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हमने 3 बारी ये जो है कॉइन हमारा टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बारी हेड आए, तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, एज इट इज ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि इन तीनों केसेस में 2 बारी हेड आए हैं और मुझे एग्जैक्टली 2 बारी हेड्स चाहिए। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स ये 3 हो गए और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 3/8। इस क्वेश्चन में आपने सैंपल स्पेस पूरा बना लिया और उसको देख के आपने प्रोबेबिलिटी लिख ली, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कॉइन 10 बार उछालना है और 10 बार में मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 बार हेड आए, ठीक है। तो ये केस मैंने आपको दिया, तो अब 10 बार आपने कॉइन को टॉस करा है तो सैंपल स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसको लिखना इज़ रियली रियली लेंदी। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही काम करते हैं। अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को बहुत बारी कर रहे हैं तो हम उसमें हमारा सक्सेस कितनी बारी मिलेगा, हम किसी भी एक चीज़ को सक्सेस डिफाइन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन पर्पस है जहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, 2 चीज़ें होंगी सिर्फ, एक होगा हमारा सक्सेस और एक होगा हमारा फेलियर। वेरी गुड। सो अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और समझते हैं। नाउ सपोज कोई भी रैंडम वेरिएबल है x और वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पैरामीटर्स का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उस डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा डिफाइन कर देंगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लगाएंगे कब, जब हमें बोला हो कि कुछ भी काम हो रहा है उसमें इतने ट्रायल्स हो रहे हैं तो इतने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट उससे पहले हम देखेंगे कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पर्टिकुलरली पहचान। तो आई एम डिक्टेटिंग अ क्वेश्चन। सो उस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। सो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये मैं इसकी पिक्चर साइड में लगा रही हूँ। ओके, सो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स इन 12 फ्लिप्स ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। अब हमें बोला है कि 5 हेड आए और हमने कॉइन को कितनी बारी उछाला है, 12 बारी। तो हमें 5 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। हमें 5 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम सबसे पहला काम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा x, जो कि है नंबर ऑफ
हेड्स, क्योंकि 5 हेड आना ही हमारे लिए क्या है, सक्सेस है। और अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x 5 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में कि हम x को डिफाइन करें कि जो हमारा x है वो क्या है। सेकेंड काम है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी है। इससे पहले एक और काम है, वो है कि x जो है वो क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल। तो x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल। अब इसके पैरामीटर्स पे आने से पहले समझेंगे कि पैरामीटर्स निकालते कैसे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है n, एक होता है p। ठीक है, एक होता है n, एक होता है p। n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स। आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको कितनी बार ट्रायल कर रहे हो वो चीज। ठीक है, तो p है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स इन 12 फ्लिप्स ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। यानी कि हमने कॉइन को कितनी बार उछाला, हमने कॉइन को 12 टाइम्स उछाला या 12 टाइम्स टॉस किया। तो जितनी बारी कॉइन टॉस हो रहा है वो क्या है, हमारे ट्रायल्स है। तो यहाँ पर इस केस में 12 टाइम्स कॉइन टॉस हो रहा है। तो कितनी बारी कॉइन टॉस हुआ, 12 टाइम्स। तो कितने ट्रायल्स हुए, 12 ट्रायल्स हुए। तो यहाँ पर जो हमारे n की वैल्यू है वो हो जाएगी 12। तो यहाँ पर ये आता है बाइनोमियल n, p। ठीक है, तो n और p की जो भी वैल्यू होगी वो अभी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस केस में हमारी n की वैल्यू हुई 12। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा जो p है वो कितना है। अब अगर आप p की डेफिनेशन पढ़ो तो वो कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। यानी कि अगर हमने कॉइन को सिर्फ एक बार ही टॉस करे, अगर हम कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करें तो हमारे सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस क्या है, हेड आना। तो यानी कि एक बार ही कॉइन टॉस करे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो हमारी जो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1/2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमने x भी आइडेंटिफाई कर लिया, n भी और p भी। अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले पहचानेंगे कैसे वो मैंने अभी आपको बताया। और एक सिंपल सी चीज आप अगर याद रख लो तो कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दैट थिंग इज कि अगर कभी भी हमें बोला हो ना कि इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस हो और हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस। बस आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि हमें क्या निकालना है, इतने ट्रायल में इतने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सो एक और क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से पहचान सके। सो ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। अब ये क्वेश्चन है कि इफ 1% Gillette blades are defective, what is the probability that a carton of 50 Gillette blades has at least 2 defective blades? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल Gillette blades कितने हैं, 50 हैं। किसी भी Gillette blade के खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1%। यानी कि जितने भी Gillette blades होंगे उसमें से हो सकता है 1% Gillette blades खराब हो। ठीक है, तो हमारा n हो गया यहाँ पर 50, क्योंकि हमारे ट्रायल्स कितने हैं, 50 ट्रायल्स हैं, 50 ब्लेड्स हैं। 50 ब्लेड्स में से कुछ खराब होंगे, किसी भी एक के खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 1%, यानी कि 0.01। तो हमारा n हो गया 50 एंड p हो गया 0.01। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि 50 ब्लेड्स में से कम 2 डिफेक्टिव हो। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये कि जो x है हमारा, सबसे पहले हम x डिफाइन करेंगे, वो होगा कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो x है वो कितना हो, 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जिलेट ब्लेड्स खराब हो। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x की वैल्यू क्या हो, 2 हो या 2 से ज्यादा हो। आई होप कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पहचानते हैं ये पता चल गया होगा। सो अभी हम देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका हमने PDF पढ़ा था।
मीन वेरिएंस पढ़ा था, तो वैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पीडीएफ है। तो अब लेट्स सी कि इसका पीडीएफ क्या है। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीडीएफ होता है एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स एंड 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। जो बाइनोमियल थ्योरम हम 11-12 में पढ़ते थे ये उसी से डराइव हुआ है। तो ये जो पीडीएफ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका यूज़ हम बहुत सारे चीज़ों के लिए करेंगे। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस देख लेते हैं कि क्या होता है। मीन और वेरिएंस अभी मैं एज इट इज़ लिखवा रही हूँ जस्ट, अब हम इसका न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, लेकिन जो इसकी डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में, जनरेटिंग फंक्शंस। ओके, सो अभी जस्ट हमें देखना है और लर्न करना है कि जो इसका मीन वेरिएंस है वो क्या होता है। और लर्न ये बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि हम इसमें इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही बारी हम इस मीन वेरिएंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मीन होता है एन पी और वेरिएंस होता है एन पी ब्रैकेट में 1 माइनस पी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एन पी क्यू भी लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर p प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की तो 1 माइनस पी किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, फेलियर की, तो हम फेलियर को q से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ओके, सो इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। हमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 7 of 10 persons विल रिकवर, यानी कि 7 में से 10 लोग रिकवर हों किसी भी ट्रॉपिकल डिजीज से। और हमें बोला है इफ़ वी कैन एज्यूम इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी एक ट्रायल में जो सक्सेस आए उसका बाकियों से कोई रिलेशन ना हो, या फिर कोई एक ट्रायल में जो भी आउटकम आ रहा है वो दूसरे जो आउटकम्स होंगे उनसे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस अभी हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बट एज वी गो थ्रू द कोर्स इंडिपेंडेंस को और एक और चीज़ होती है आइडेंटिकल करके, तो वो ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी के लिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। Find the probability that 7 of 10 persons will recover from a tropical disease and the probability is 0.8 that any one of them will recover from the disease. तो कोई भी एक जो है, कोई भी एक पर्सन रिकवर हो डिजीज में, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.80। ठीक है, सो हमें बताना है कि कितने लोग जो है रिकवर हो, 10 में से 7 लोग रिकवर हो। तो सबसे पहले x डिफाइन करेंगे। हमारे लिए सक्सेस क्या है, 1 मिनट के लिए पॉज द वीडियो एंड थिंक दैट व्हाट इज सक्सेस फॉर अस। तो हमें बोला है कि 10 में से 7 लोग रिकवर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, और हमें कोई भी एक पर्सन रिकवर हो उस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो हम हमारे लिए सक्सेस क्या है, नंबर ऑफ पीपल रिकवरिंग। सक्सेस क्या है ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में से जब हमें बोला हो कि इतने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसे यहाँ पर हमें बोला है कि 10 में से 7 लोग रिकवर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। हमें 7 लोगों के रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे लिए सक्सेस क्या है, रिकवर होना ही हमारे लिए सक्सेस। तो x हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ पीपल रिकवरिंग। ठीक है, तो ये हमारे लिए सक्सेस है। अब x जो है वो फॉलो करेगा बाइनोमियल n, p। तो यहाँ पर हमारा n और p क्या है वो भी अब हम देखेंगे। तो x फॉलो करेगा बाइनोमियल, n है हमारा 10 लोग हैं टोटल, तो हमारे लिए n हो गया 10, और p क्या है, किसी भी एक के रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या है 0.80। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 7 of 10 persons, यानी कि 10 में से 7 लोग रिकवर हो, यानी कि x कितना हो, 7 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो अभी इससे पहले ही हमने देखा था पीडीएफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कुछ इस तरीके से था, एन सी एक्स पी रेज टू द पावर x 1 माइनस पी रेज टू द पावर n माइनस x। इस क्वेश्चन में हमें ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी पता है। तो हमारे लिए n क्या है, यहाँ पर n है हमारे लिए 10, c x क्या है हमारे लिए 7, और p है हमारे लिए
0.80 उसकी पावर x, तो x क्या है हमारे लिए, x है 7, 1 माइनस 0.80 की पावर n माइनस x, n है 10 माइनस x है 7। ये c आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन वाला है, तो NCR का जो फॉर्मूला होता है, लेट मी राइट दैट फर्स्ट। सो जो NCR का फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, सो आई होप वैसे ही आपको पता होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10C7 को आप अपने कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इंटू 0.80 रेज टू दी पावर 7 एंड ये 1 माइनस 0.80 हो जाएगा 0.20 रेज टू दी पावर 3। So this is basic mathematics. Now I think that you guys can solve this. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगी, जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इवनिंग वाली वीडियो में वर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसके साथ साथ वर्ड पे कैसे सॉल्व करते हैं, वर्ड पे सॉल्व करने की टिप्स, ट्रिक्स और शॉर्ट फॉर्म्स, इक्वेशन एडिटर, इन सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो इसके साथ साथ और भी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं कराऊंगी अभी, उन सब के क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छे से समझ आ जाएंगे, तो वो सब उस PDF में होंगे। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विच इज जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो अब हम करेंगे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है। जैसे हमने बाइनोमियल में देखा था कि हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है। तो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज तब होता है जब आपको कुछ भी पर्टिकुलर सिनेरियो दिया हो और आपको बोला हो कि हमें हमारी पहली सक्सेस का वेट है, यानी कि वी आर वेटिंग फॉर अवर फर्स्ट सक्सेस। तो जब भी हमें पहली सक्सेस में प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। सो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि एक डाई है, हम उसको तब तक रोल करेंगे जब तक 6 नहीं आएगा। ठीक है, तब तक रोल करेंगे जब तक 6 नहीं आएगा। यही वर्ड है जो आपको बता रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, हम 6 आने का वेट कर रहे हैं, तो 6 हमारे लिए क्या है, सक्सेस है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि हम 5 से ज़्यादा बार डाई को रोल करें। तो ये कैसे निकालना है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले काम है पहचानना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। वो पहचानेंगे इन वर्ड से, अनटिल लिखा हो, या फिर आप नॉर्मली जो है बेसिक मैथ मतलब बेसिक ग्रामर से समझ सके कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, 6, मतलब यहाँ पर हम कब तक वो काम कर रहे हैं जब तक 6 नहीं आता, यानी कि हम ट्रायल्स तब तक कर रहे हैं जब तक हमें हमारी पहली सक्सेस नहीं मिलती, और पहली सक्सेस का मतलब है 6 आना। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा सक्सेस क्या है। तो अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जियोमेट्रिक फॉलो करेगी तो हम लिखेंगे कैसे, वी विल राइट एज x फॉलोज जियोमेट्रिक, और यहाँ पर लिखेंगे p। p क्या है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p का मतलब था वही जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में p का मतलब है, सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस क्या है, 6 आना, तो डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। ठीक है, तो इट मीन्स कि x फॉलोज जियोमेट्रिक 1/6। ठीक है, सो नाउ जो इसका PDF का फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है fx इज pq रेज टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, तो ये PDF का फॉर्मूला है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यानी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास है p हमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया। तो q क्या हो जाएगा, अगर p 1/6 है देन q विल बी 1 माइनस p, जो कि हो जाएगा
1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। वेरी गुड। सो x क्या है, x को समझते हैं आप, ठीक है। जो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है बट आई डोंट नो, होना नहीं चाहिए। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि ये x जो है इसका मतलब क्या होता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है इसका मतलब अलग हो, और एक दो डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सेम भी हो सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि x होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, लेकिन जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको पता है कि सक्सेस कितनी होगी, एक ही सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस नहीं है, x इज अ रैंडम वेरिएबल। जो क्या है, x है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किस चीज की है कि पहला सक्सेस x ट्रायल्स में आए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला है कि हम कितनी बारी जो है डाई को रोल करें, 5 से ज्यादा बार, यानी कि हम ट्रायल्स कितनी बारी करें, 5 से ज्यादा बार ट्रायल्स करें। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 5, हमें ये निकालना है, ठीक है। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व किया था उसमें हमें x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थी, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। बट अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो रेंज में निकालनी है कि x क्या है, 5 से बड़ा है, तो इस x की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, हमें पता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट है, तो अगर हमें मोर देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें उससे बड़े सारे पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो हम कहाँ तक ऐड करेंगे, उसके लिए आपको x की रेंज पता होना चाहिए। उस रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए x का मतलब पता होना चाहिए। x क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने भी हो सकते हैं, पहली सक्सेस आने के लिए हो सकता है कि पहले ट्रायल में ही पहली सक्सेस मिल जाए, लेकिन कम से कम एक ट्रायल तो करना ही पड़ेगा एक सक्सेस के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने ट्रायल एक भी नहीं किया और हमें एक सक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो x की रेंज होती है यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कि 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। तो x 5 से बड़ा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी अब हमें निकालनी है, ठीक है। तो वो निकालते हैं। 5 से बड़ा हो यानी कि x 6 हो सकता है, प्लस x 7 भी हो सकता है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक x चलता रहेगा। अब हमने पीडीएफ का फॉर्मूला क्या देखा था, पी क्यू की पावर x माइनस 1, तो पी क्यू की पावर x माइनस 1, x क्या है यहाँ पे 6, 6 माइनस 1 इज 5, प्लस पी क्यू x माइनस 1, x कितना है 7, तो x माइनस 1 हो जाएगा 6। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी x 8 की आएगी जो कि हो जाएगा पी क्यू की पावर 7, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है पहले हम वो निकालेंगे, विच इज पी क्यू रेज टू द पावर 5, 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, कॉमन निकाल लिया। अब आपको एक छोटी सी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो है ये जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर आप ब्रैकेट वाले टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे देन यू विल गोट अ नो कि ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हमें पता है, अगर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो जो बाहर टर्म्स है उनको एज इट इज लिखा, इनटू में a क्या है हमारा यहाँ पे, a इज अवर फर्स्ट टर्म, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं पता है देन यू कैन राइट इट नाउ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a बाय 1 माइनस आर, और जीपी हम सब ने ऑलरेडी क्लास 12 तक पढ़ रखा है। सो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और r क्या होता है, कॉमन रेशियो होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो a ऊपर अपॉन में 1 माइनस r। कॉमन रेशियो क्या है, 1 के बाद q, q के बाद q स्क्वायर। कॉमन रेशियो निकालने के लिए कोई भी दो टर्म्स को डिवाइड कर दो, ठीक है। बाद वाली को ऊपर रख देंगे और पिछले वाली को नीचे रखेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो r है वो क्या है, q है। अब तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में कुछ बचा है। P is 1/6, Q is 5/6 विथ उसकी पावर है 5, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस Q विच इज 5/6, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व करा है जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है।
ओके, सो क्वेश्चन है, when taping a television commercial, the probability is 0.30 that a certain actor will get his lines straight on any one take. What is the probability that he will get his lines straight for the first time on the sixth take? तो यहाँ पर किसी भी जो है एक्टर की जो है लाइन्स हो रही हैं, मतलब शूटिंग हो रही है, तो यहाँ पर बोला है कि वो किसी भी एक टेक में उसकी जो लाइंस है वो सही बोल दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.30। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहली बार में 6 टेक पे लाइन सही बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सक्सेस है वो ये है कि वो अपनी लाइंस स्ट्रेट बोल दे। अब लाइंस स्ट्रेट बोले फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। तो फर्स्ट टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब हमारे लिए ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरी गुड। सो यहाँ पर जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 6 टेक यहाँ पर दिया है उन्होंने, 6 टेक पे वो लाइंस सही बोले, ठीक है। तो हमारा जो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो x होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पर ट्रायल्स क्या है, नंबर ऑफ टेक्स। वेरी गुड। तो कितने टेक्स पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, कितने टेक्स की, 6 टेक की, कि वो 6 टेक में लाइंस सही बोले। तो 6 टेक में निकालेंगे तो हमारा x हो गया 6 और p है हमारा यहाँ पे 0.30, क्योंकि p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कि किसी भी टाइम पर जो वो चीज़ है वो सक्सेस हो रही है, ठीक है। तो सक्सेस हमारे लिए है कि वो लाइन सही बोले और लाइन सही बोलने की प्रोबेबिलिटी है 0.30। तो हमारा p हो गया 0.30 और q हो गया 0.70। तो फॉर्मूला होता है p जो कि है 0.30 इंटू में q जो कि है 0.70 और q रेज टू द पावर x माइनस 1, और x क्या है हमारा 6, तो x माइनस 1 हो गया 5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सो हमारा आंसर आ जाएगा 0.050421, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जियोमेट्रिक में हमने समझ लिया कि क्या होता है, अब बाइनोमियल में भी समझ लिया और साथ में क्वेश्चंस भी कर लिए। इन दोनों की क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड इन द PDF विच विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उसके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, आवर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, मतलब ये दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले उसी पे आएंगे। पहचानने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो ये कह रही थी कि इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस जब भी निकालनी हो तो बाइनोमियल लगाएंगे। जियोमेट्रिक में जो ट्रिक थी वो ये थी कि अगर फर्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो हम जियोमेट्रिक लगाएंगे, और नेगेटिव बाइनोमियल तब लगाएंगे जब हम, ये जियोमेट्रिक से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, कि जब हम kth सक्सेस का वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर अवर kth सक्सेस, ठीक है। जैसे वहां पर हम पहली सक्सेस का ही वेट कर रहे थे जियोमेट्रिक में, अब हम kth सक्सेस का कर रहे हैं। दिस kth कैन बी सेकंड सक्सेस, कैन बी फिफ्थ सक्सेस एंड कैन बी 100th सक्सेस, ठीक है। तो अगर पहली सक्सेस का वेट करेंगे तो वो जियोमेट्रिक है, पहली के अलावा किसी भी सक्सेस का वेट करेंगे तो वो हमारी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो k होगा इसके पैरामीटर में एक k आएगा, और वो जो k होगा वो क्या होगा कि कौन से सक्सेस का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ लिखा होगा, ये हमें क्वेश्चन में से ही मिलेगा, ठीक है। सो नाउ इसका देखते हैं कि इसमें x क्या होता है। रिमाइंडिंग अगेन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x होता था नंबर ऑफ सक्सेस, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में x होता था नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही नेगेटिव बाइनोमियल में भी x का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि यहाँ पर भी हम किसका वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, सक्सेस का। वहाँ पर हम पहली सक्सेस का कर रहे थे, यहाँ हम कोई kth सक्सेस का वेट कर रहे हैं।
तो x जब भी नेगेटिव बाइनोमियल फॉलो करेगा तो हम लिखेंगे कि x फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है। अब 1 अगर टाइप 1 होगा तो 1 लिखेंगे, टाइप 2 होगा तो 1 की जगह 2 लिखेंगे, बस ये काम करना है। 1 और 2 पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं k, p, ठीक है। k क्या है कि आप कौन सी सक्सेस निकाल रहे हो, और p क्या है कि किसी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। p का जो मतलब बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक में था वही मतलब नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ठीक है। तो ये हो गई पैरामीटर्स की बात। अब हम इसको एक क्वेश्चन से पहचानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये जो क्वेश्चन है दिस इज सेइंग कि एक मार्क्समैन है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू शूट एट अ टारगेट। उसको कोई टारगेट शूट करना है, वो तब तक शूट करेगा जब तक वो 5 बारी बुल्स आई पे हिट नहीं कर देता, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द बुल्स आई ऑन एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल में उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 शॉट्स में जो है ये अपना टारगेट अचीव कर ले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि ये क्या फॉलो कर रहा है। दिस इज फॉलोइंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें कैसे पता चल रहा है, हाँ, वो कब तक शूट करेगा टारगेट पे, जब तक वो 5 बुल्सआई स्कोर नहीं कर लेता। अगर यहाँ लिखा होता 1 बुल्सआई, ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा होता तो हमारे लिए ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहां पर हम कौन से सक्सेस का वेट कर रहे हैं, पहली सक्सेस का। अभी हम कितनी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, 5th सक्सेस का। तो हमारा यहाँ पे k हो गया 5। तो इसको लिखेंगे कैसे, x को पहले सबसे पहले डिफाइन करेंगे। x जो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, तो यहाँ पर ट्रायल्स क्या है, नंबर ऑफ शॉट्स इज अवर ट्रायल्स, तो x हो गया नंबर ऑफ शॉट्स। अब जो x है वो फॉलो कर रहा है नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें k क्या है हमारा 5, क्योंकि हमें 5 सक्सेस चाहिए, और p क्या है हमारा 0.3। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो 8 शॉट में ये टारगेट अचीव कर ले। तो हमारा x कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। नेगेटिव बाइनोमियल से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये बात अभी तक हमें नहीं पता है। अभी बस हम क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव बाइनोमियल से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फिर हम इसी क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सो जो पीडीएफ होता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है x माइनस 1 c k माइनस 1 p रेज टू द पावर k माइनस 1 q रेज टू द पावर x माइनस k इंटू p, ठीक है। तो ये जो है ये नेगेटिव बाइनोमियल का पीडीएफ है। दिस इज फॉर टाइप 1 ज्योमेट्रिक, टाइप 1 नेगेटिव बाइनोमियल। तो अभी हम कौन सा नेगेटिव बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में ये पीडीएफ होता है, ठीक है। अब टाइप 1 टाइप 2 में डिफरेंस क्या होता है इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, x हमने ऑलरेडी देख लिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, k हमारा सक्सेस है, p हमारी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और q हमारी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की। दिस p इज अगेन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। आप चाहो तो इसको नॉर्मली इसके साथ भी लिख सकते हो कंबाइन करके, तो इसकी पावर k हो जाएगी। मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इसको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि x माइनस 1 c k माइनस 1 लिख दिया। अब आप इसमें बाइनोमियल लगा दो नॉर्मली, जैसे आप बाइनोमियल लगाते हो कि p की पावर कौन हो जाती है, जो यहाँ लिखा होता है x वो p की पावर हो जाती है, और q की पावर हो जाती है इन दोनों को माइनस करके जो आता है। तो वो उस तरीके से याद है, और साथ में एक p भी इसमें मल्टीप्लाई होता है। मुझे याद उस तरीके से तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ x माइनस 1 c k माइनस 1, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा p रेज टू द पावर k एंड q रेज टू द पावर x माइनस k, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इस क्वेश्चन को अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1, x क्या है 8, x माइनस 1 हो जाएगा c 7, c
k minus 1. k minus 1 will be 4 and p raised to the power k. p is 0.3, p की पावर k हो जाएगी 5 and q will be 0.7. 0.7 की पावर आएगी x minus k. x कितना है हमारा 8 है और k कितना है हमारा 5 है, तो 8 minus 5 will be 3. ठीक है, तो ये इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी प्रोबेबिलिटी जो है मिल जाएगी. तो p की पावर k है हमारा यहाँ पे 5. सो अब हम देखेंगे कि नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 और टाइप 2 क्या होते हैं. टाइप 2 का क्वेश्चन रेयरली ही आता है. मेनली जो है टाइप 2 को हम आर में ही यूज करते हैं. तो टाइप 1 होता है जब आप x को डिफाइन करो एज नंबर ऑफ ट्रायल्स. लेकिन हम x को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि kth सक्सेस से पहले कितने फेलियर्स आए. तो अगर हम x को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर kth सक्सेस, तो वो हमारा होता है टाइप 2 नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो अब थोड़ा सा टाइप 2 को डिटेल में पढ़ते हैं. आई होप कि टाइप 1 क्लियर होगा. टाइप 2 समझाने के बाद मैं दोनों पर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि ये जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ठीक है, सो यहाँ पे x डिफाइन करेंगे. टाइप 2 में x होता है नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर kth सक्सेस. ठीक है, ये टाइप 2 है. टाइप 2 में जो PDF होता है वो होता है x प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1 p रेज टू द पावर k एंड देन q रेज टू द पावर x. ठीक है, तो ये PDF है टाइप 2 नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो यही बेसिक डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में. टाइप 1 जब यूज़ करेंगे तो हमारा x होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स. टाइप 2 जब यूज़ करेंगे तो x क्या होगा नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर kth सक्सेस. ठीक है, अब एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करते हैं. उससे पहले मैं मीन और वेरिएंस बता देती हूँ आपको. तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, टाइप 1 है, तो जो मीन होता है वो होता है मीन ऑफ टाइप 1 जियोमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज k बाय p. और जो वेरिएंस होता है इसका वो होता है k क्यू बाय p स्क्वायर. ऐसे ही जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 में जो मीन होता है वो होता है k क्यू बाय p. और जो वेरिएंस होता है वो होता है k क्यू बाय p स्क्वायर. सो अब एक क्वेश्चन करते हैं दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस पर, टाइप 1 नेगेटिव बाइनोमियल पे एंड टाइप 2 नेगेटिव बाइनोमियल पे. ये वो क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था टाइप नेगेटिव बाइनोमियल से. सो नाउ अगर हमें इसी क्वेश्चन को टाइप 2 से करना हो तो कैसे करेंगे. यहाँ पर हम x के 8 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं क्योंकि हमें बोला है कि 8 शॉट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो. लेकिन अगर ये टाइप 2 है तो हमें 8 शॉट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी. तब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस kth सक्सेस से पहले हमें कितने फेलियर्स मिले होंगे. नाउ गिव इट अ थॉट कि अगर हम ट्रायल्स कर रहे हैं 8, ठीक है, और हमारा सक्सेस है 5, ठीक है, तो 8 ट्रायल्स में 5 बारी सक्सेस मिले, ठीक है, तो फेलियर्स कितनी बारी मिलेंगे. अगर 8 ट्रायल्स में 5 बारी सक्सेस मिलेंगे तो इट मीन्स कि हमें कितने फेलियर्स मिल रहे हैं 3. यानी कि इस सक्सेस के लिए हमें फेलियर्स कितने मिलेंगे 3. तो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x के 3 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो इसका जो वो है PDF है टाइप 2 नेगेटिव बाइनोमियल का, पहले हम वो देख लेते हैं. वो ये है x प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1. सो नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन. x कितना है हमारा 3 है. x प्लस k 5 माइनस 1 c k माइनस 1. वेरी गुड. अब आगे आता है p रेज टू द पावर k. p क्या है हमारा 0.3, उसकी पावर k यानी कि 5. और q है हमारा 0.7, उसकी पावर x यानी कि 3. अब आप
देख सकते हैं कि ये इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो टाइप 1 और टाइप 2 अल्टीमेटली सॉल्व एक ही तरीके से होंगे, बट कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं। लेकिन टाइप 2 नेगेटिव बाइनोमियल के क्वेश्चंस रेयरली ही कभी यूज होंगे, ठीक है। तो मेनली वी विल डू टाइप 1 नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप कि ये डिफरेंस भी क्लियर होगा और यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड अगेन नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, रेयरली ही पूछा जाता है, बस मैंने बता दिया है ऐसे ही। और इस सब के क्वेश्चंस जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, इन सब के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हैं। सो अब एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है कि 0.40 प्रोबेबिलिटी है कि कोई चाइल्ड है उसको ये जो डिजीज़ है ये हो जाए, मतलब वो डिजीज़ ये कैच कर ले, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.40, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10th चाइल्ड जो इस डिजीज़ को एक्सपोज हो वो थर्ड हो जो कैच कर ले, ठीक है। एक्सपोज का मतलब यहाँ पर है कि आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट सम कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, कि कोई 10th चाइल्ड के कांटेक्ट में कोई पर्सन है तो वो थर्ड जो है वो कैच कर ले, ठीक है। मतलब एक बार दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। P हमारा है 0.40, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी चाइल्ड उस डिजीज़ को कैच कर ले, ठीक है। अगर हम उसको एक्सपोज करें तो वो कैच करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.40। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर 10th चाइल्ड हम एक्सपोज कर रहे हैं उस डिजीज़ पे तो वो थर्ड हो जो कैच कर ले, यानी कि यहाँ पर जो ट्रायल है वो है कि उस डिजीज़ पे कितने चाइल्ड्स एक्सपोज हो रहे हैं, दैट इज हमारा ट्रायल। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि के जो है कितना है, थर्ड है, क्योंकि हमारे लिए सक्सेस क्या है कि वो चाइल्ड उस डिजीज़ को कैच कर ले, दैट इज सक्सेस फॉर अस। तो x होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पर हम x को बोलेंगे नंबर ऑफ चाइल्ड एक्सपोज्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपोज्ड टू दैट डिजीज, ठीक है। सो जो x है वो यहाँ पर हमारा फॉलो करेगा नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1, क्योंकि यहाँ पर हमने x को क्या माना है, ट्रायल्स माने हैं। तो k है हमारा 3 और p है हमारा 0.40, ठीक है। तो k पता चल गया, p भी पता चल गया। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x क्या हो, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो, 10th हो, यानी कि 10th चाइल्ड जो होगा वो इस डिजीज को ले ले, मतलब 10 में से 3 ले ले, ठीक है। यानी कि जो 10th चाइल्ड एक्सपोज कर रहे हैं वो तीसरा हो जो उस डिजीज को कैच कर ले, यानी कि एक्सेथ ट्रायल में 10th ट्रायल में हमें कितनी सक्सेस चाहिए, 3 सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो हम अब इसका पीडीएफ लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ क्या होता है, x प्लस के माइनस 1, x है हमारा 10, k है हमारा 3, x प्लस के इज 13 माइनस 1 इज 12, c k माइनस 1 इज 2, k माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ p हमारा है 0.40, p की पावर कितनी है, p की पावर है k विच इज 3, एंड q की पावर है x, q है हमारा 0.60 और इसकी पावर है x इज अवर 10, ठीक है। सो ये हमारा पीडीएफ है। अब हम इसको सॉल्व करके हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो आई होप कि नेगेटिव बाइनोमियल, जिमेट्रिक एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक कोई डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे ज़्यादा यूज होगी। अब जैसे जो ट्रेंड हमने बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो किया है वही हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी फॉलो करेंगे, यानी कि पहचानेंगे कैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सिंपल सी पहचान है कि जब भी हमें बोला हो कि हमें क्या निकालना है, एवरेज, मतलब हमें क्या दे रखा हो, एवरेज रेट। जैसे मानो कि हमें बोला है कि एक पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पर कुछ ट्रक्स आते हैं, ठीक है, और वी आर गिवन कि ऑन एन एवरेज एक दिन में इतने ट्रक्स आते हैं। तो अगर हमें ऐसा दे या फिर रेट दे कि ट्रक्स इस रेट से यहाँ पर पार्किंग के लिए आते हैं, तो किसी भी चीज का यहाँ पर क्या हो रहा हो, अराइवल हो रहा हो। अराइवल का मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज आ रही है, किस रेट से आ रही है वो हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो x
अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ये उसकी नोटेशन है। यहाँ पर आता है लैम्डा, ये लैम्डा है इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर, ठीक है। जो लैम्डा अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब हमें रेट दिया हो, तो वो रेट ही हम लैम्डा से शो करेंगे, ठीक है। तो पहले एक इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा, फिर हम इसकी पीडीएफ पर और इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करेंगे। सो ये क्वेश्चन है विच इज सेइंग कि एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स किसी भी दिन किसी ट्रक डिपो में आ रहे हैं वो है 12, यानी कि ऑन एन एवरेज किसी भी दिन 12 ट्रक्स आते हैं। तो ये जो एवरेज रेट दिया है कि एक दिन में 12 ट्रक आते हैं, ठीक है, तो 12 ट्रक्स पर डे, ये जो रेट दिया है हमें, ये हमारा लैम्डा है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी भी दिन 9 से कम ट्रक्स आए, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा एक्स होता है वो क्या होता है, जो हमारा एक्स होता है किसी भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे बाइनोमियल में हमने बोला कि ये सक्सेस होता है, जिमेट्रिक में, नेगेटिव बाइनोमियल में एक्स ट्रायल्स होता है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा एक्स है वो होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या इवेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर इवेंट हो रहा है ट्रक्स का आना, ठीक है, तो कितने ट्रक्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रक्स इज अवर इवेंट। ट्रक का आना एक इवेंट है और नंबर ऑफ इवेंट हमारे एक्स हैं, ठीक है, तो हमारा एक्स हो गया कि नंबर ऑफ ट्रक्स जो आ रहे हैं, ठीक है। अब एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन जिसमें लैम्डा कितना है, लैम्डा इज 12 फॉर अस, ठीक है, तो एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा। अब जो इसका पीडीएफ होता है एफ एक्स, उसको मैं अभी करवाती हूँ। उसका एक छोटी सी डेरिवेशन है, जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ई रेज टू दी पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये इस एक्सपोनेंशियल को हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे ही निकालना हो कि ई की पावर लैम्डा, तो एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, लैम्डा रख दिया। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रख रहे हैं, लैम्डा रख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि समीशन हो रहा है लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल का, ठीक है। वी कैन राइट इट एज कि जो ई की पावर लैम्डा है वो किसके इक्वल है, समीशन लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब ये जो एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नाउ ये देखते हैं कि एक्स जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। गिव मी अ सेकेंड। समीशन, यहाँ देखो लैम्डा है तो लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। जो एक्स है वो हमारा जा रहा है यहाँ पर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हो सकता है कि एक भी ट्रक ना आए, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा जो ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। इस ई की पावर लैम्डा को राइट साइड ले आइए तो हमारा ये पीडीएफ बन जाएगा। अब राइट साइड कैसे लाएंगे वो देखते हैं। जब हम इस ई की पावर लैम्डा को राइट साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 एंड इट विल बी x रेज टू द पावर 0 टू लैम्डा की पावर x फैक्टोरियल e की पावर लैम्डा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यही हमारा क्या है, पीडीएफ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ थोड़ा सा डेराइव कराना आसान था विद दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, सो इसलिए हमने इसको जस्ट फॉर नॉलेज डेराइव कर लिया। बट एग्जाम में कभी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ डेराइव करने के लिए नहीं आएगा। और इस सिलेबस में जो फ्यूचर में हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम ज़्यादातर डेरिवेशंस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। बट अभी हम वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला एंड लुकिंग एट कि हम इसको कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो ये पीडीएफ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ही चीज़ें हैं, एक लैम्डा है एक एक्स है। लैम्डा अभी आपको बताया और एक्स भी बता दिया।
तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? अभी हमने देखा था कि हमारा लैम्डा क्या है, यहाँ पर x है नंबर ऑफ ट्रक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रक्स। अब जो x है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन। लैम्डा कितना है? यहाँ पर हमारा लैम्डा है 12, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो x हो वो कितना हो, फ्यूअर देन 9, यानी कि 9 से छोटा हो, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 9 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, 9 से छोटी प्रोबेबिलिटी जो है हमें निकालनी है। तो इट मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है 8 या 8 से छोटी। जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी ग्रेटर देन की, इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कर ली थी इजीली, क्योंकि वहाँ पर इनफाइनाइट जीपी बन रही थी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, तो इसको करेंगे कैसे? इसको हम एक्चुरियल टेबल से करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि x 0 हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस x 1 हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एंड देन 2 हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो हम सबको ऐड कर लेंगे, बट मतलब हर क्वेश्चन में हम ऐसे इतना ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो ये हम एक्चुरियल टेबल से निकालना सीखेंगे कि ये जो CDF वाली प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हम कैसे निकालते हैं। ओके, so this all was about Poisson distribution. So now we will study hypergeometric distribution. सबसे कम यही डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, एंड दिस इज़ द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिस्क्रीट केस। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट डे की जो वीडियो होगी, उसमें हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बाकियों से थोड़े से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। इसमें हम कुछ नोटेशंस डिफाइन करते हैं। सबसे पहले m, n, k एंड x, इन सब का मतलब पता होना ज़रूरी है। जब भी हम हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब हम डिफाइन करेंगे कि ये सब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। तो जो m होता है वो होता है पॉपुलेशन साइज। जो n होता है वो होता है कि एक ट्रायल में जो भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कितने ड्रॉ कर रहे हैं। ये इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। इन ईच ट्रायल, हर ट्रायल में। और जो k होता है दैट इज अवर नंबर ऑफ सक्सेसेस, कि हमें सक्सेस कितनी चाहिए। और जो x होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड सक्सेस। जहाँ पर कुछ ऐसा केस हो, अब हम देखते हैं कि हाइपरजियोमेट्रिक का हम यूज़ कब करेंगे। जहाँ पे कुछ ऐसा केस हो कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन साइज है, उसमें इन चीज़ों के आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ऐसा कुछ दे रखा हो, और साथ में कुछ प्रेफर्ड चीज़ बताई हो कि ये आए तो ये प्रेफर्ड है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी डिफरेंट ही पहचान है। मतलब जैसे अब अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें बोला है कि 16 एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें से 10 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री है। उन एप्लीकेंट्स में से हमने 3 एप्लीकेंट्स को रैंडमली चूज़ किया इंटरव्यू के लिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी के पास भी कॉलेज डिग्री ना हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 0 एप्लीकेंट्स हैज़ कॉलेज डिग्री। सो कॉलेज डिग्री होना इज सक्सेस फॉर अस। तो x क्या है? सक्सेस, जो कि है कि कितने ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री है। लेकिन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी के पास भी कॉलेज डिग्री ना हो, यानी कि x की वैल्यू 0 हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें x पता चल गया कि इस केस में हमारी ऑब्जर्व्ड सक्सेस कितनी है? 0 है। नंबर ऑफ सक्सेसेस, सक्सेस हैं कितनी? टोटल 10 है, क्योंकि 16 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री है। तो यानी कि 10 एप्लीकेंट्स हमारे लिए क्या है? सक्सेस है, जिनके पास क्योंकि कॉलेज डिग्री है। क्वांटिटी ड्रोन इन ईच ट्रायल, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी लग सकता है, पर
इस क्वांटिटी ड्रॉन का मतलब जो है वो नॉर्मली इससे है कि यहाँ पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 एप्लीकेंट्स को हमने रैंडमली चूज करा है, तो जितने चूज कर रहे हैं दैट इज अवर स्मॉल एन। तो ये हम डिफरेंट क्वेश्चन के लिए हम डिफरेंट तरीके से ही देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं 16, तो पॉपुलेशन साइज हो गया हमारा 16। तो हाइपरजिमेट्रिक में थोड़ा सा ट्रिकी है ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है हाइपरजिमेट्रिक में देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसको और इजी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। सो जो पीडीएफ होता है हाइपरजिमेट्रिक का वो होती है x इंटू m माइनस के सी n माइनस एक्स अपॉन में m सी n। तो अगर जो मेन टास्क है वो यही है कि ये सब पहचाने कैसे कि क्या m है, क्या k है, क्या n है और क्या हमारा x है। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम। सो इन दिस क्वेश्चन हमें बोला है कि टोटल एप्लीकेंट्स जो है जॉब के लिए वो कितने हैं 120। ठीक है, तो हमारा m क्या होता है हमेशा, m इज पॉपुलेशन साइज। सो ये हो जाएगा हमारा 120, क्योंकि पॉपुलेशन साइज कितना है 120। कितने एप्लीकेंट्स हैं हमारे पास 120 एप्लीकेंट्स हैं। उसमें से 80 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली क्वालिफाइड है। ठीक है, और हमने उन एप्लीकेंट्स में से 5 को रैंडमली सिलेक्ट करा, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 क्वालिफाई हों जॉब के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एन एक्स का मतलब क्या है और इनकी वैल्यूज़ क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो हमारा जो x होता था वो होता था कि हमें सक्सेस चाहिए कितनी। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि हमें बोला है कि 5 में से 2 एप्लीकेंट्स जो हैं वो जॉब को क्वालिफाई करें। विल बी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 ऑफ द 5, मतलब 5 हम रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से जो 2 हैं वो जॉब क्वालिफाई करें। ठीक है, विल बी क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो जो हमारा x है वो है 2, हमें x के 2 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और यहाँ पर 80 क्या है, 80 इज अवर सक्सेस नंबर कि कितने क्वालिफाइड है, जितने एप्लीकेंट्स क्वालिफाइड है ये हमारे लिए क्या है सक्सेस है। तो k हो जाएगा हमारा 80 एंड हमें बोला है कि 5 एप्लीकेंट्स को हम रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो n हो जाएगा हमारा 5। सो अब हम बेसिक दैट पीडीएफ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और उससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो यहाँ पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के सारे जो भी थे पॉइजन, हाइपरजिमेट्रिक, बाइनोमियल, ये सब हमने कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं उनके सॉल्यूशंस होंगे एंड उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। ओके, सो वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, share and subscribe to Learners House. Thank you.